हेलो एवरीवन। सिम्बायोसेक्सुअलिटी एक ऐसे यहाँ पर यौन आकर्षण जो लगातार इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे एक नए तरीके का यौन आकर्षण भी कहा जा रहा है और हाल ही में एक शोध के माध्यम से इसको लेकर के चर्चा होनी शुरू हुई है। कहीं आप भी तो सिम्बायोसेक्सुअलिटी की ओर यहाँ पर आकर्षित तो नहीं है? ये किस तरीके का आकर्षण है और इसमें किस तरीके के लक्षण या किस तरीके की भावनाएं उमड़ कर आती हैं, आज हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो चर्चा का यहाँ पर विषय है, कई सारे आर्टिकल इत्यादि में यहाँ पर इसको लेकर के डिस्कशन भी हुआ कि आर यू सिम्बायोसेक्सुअल द न्यू सेक्सुअल आइडेंटिटी। सबसे पहले आइए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये चर्चा में आया कैसे और इसमें होता क्या है। तो सिएटल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के बाद एक नई तरीके के यौन आकर्षण के बारे में पता चला, जिसमें लोग स्थापित जोड़ों की ओर यहाँ का आकर्षित हो सकते हैं। इसे ही कहा जाता है सिम्बायोसेक्सुअलिटी, यानी कि ऑलरेडी एक कपल, लड़का और लड़की यहाँ पे जो भी हैं, एक कपल की ओर आपका आकर्षित होना जो पहले से ही यहाँ पर एक साथ हैं, इसको बोला जाता है सिम्बायोसेक्सुअलिटी। और इसमें आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक जो आकर्षण है ये होता कैसे और किस तरीके के आपके अंदर भावनाएं हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे जहां व्यक्ति न केवल शारीरिक या भावनात्मक लक्षणों के आधार पर बल्कि पारस्परिक निर्भरता, सहजीवन की एक महत्वपूर्ण भावना के आधार पर एक गहरा यहाँ पे संबंध बनाते हैं, ये इस तरीके का एक आकर्षण दर्शाता है सिम्बायोसेक्सुअलिटी। यानी कि यहाँ पे शारीरिक, भावनात्मक, साथ में रहने की इच्छा और एक दूसरे पर निर्भर होना, ये सब कुछ यहाँ पर आप जब एक कपल के प्रति अगर आपके अंदर ऐसा कुछ यहाँ पर एक कपल को देखकर भी होता है या इस तरीके की चीजें आपके अंदर होती हैं, तो यहाँ पर ये सिम्बायोसेक्सुअलिटी के ही लक्षण है। इसमें देखिए यह धारणा यौन अभिविन्यास की पारंपरिक परिभाषाओं से आगे बढ़ती है और ये पता लगाती है कि ये साझा सामंजस्यपूर्ण बातचीत के माध्यम से कैसे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और केवल अनुकूलता से यहाँ से परे होते हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पर आपस में एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसमें देखा जाए तो अध्ययन में यहाँ पे कई बातों का भी खुलासा किया गया है, जैसे कि ऐसे रिश्ते जो लोगों के बीच साझा की जाने वाली ऊर्जा, बहुआयामिता और शक्ति के प्रति आकर्षण होता है। आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में प्रकाशित इसे किया गया। दूसरी तरफ एक अध्ययन लेखक डॉक्टर शैली डब्ल्यू जॉनस्टन यहाँ कहते हैं कि हमें मानवीय आकर्षण और इच्छा की प्रकृति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह केवल एक से अनुभव है। ये एक से ज्यादा लोगों के प्रति भी हो सकती है, दो लोगों के लिए भी हो सकती है और इस तरीके से कपल्स के लिए भी यहाँ पर हो सकती है। अध्ययन से यह भी पता चला है प्रतिभागियों के एक बड़े समूह ने तीसरे व्यक्ति के तालमेल के प्रति रोमांटिक और यौन आकर्षण महसूस किया है। ठीक है, कि आप ऑलरेडी यहां पर कपल होते हुए भी, किसी के साथ होते हुए भी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस तरह की चीजें महसूस कर सकते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा महसूस कर सकता है। सिम्बायोसेक्सुअलिटी के संदर्भ में कुछ और पहलुओं को आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सिम्बायोसेक्सुअलिटी है ये एक प्रकार के यौन आकर्षण का वर्णन करती है जो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी और तालमेल पूर्ण जो संबंध यहां पर बनाने पर जोर देती है। और आकर्षण भी आपको सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। पारंपरिक यौन आकर्षण के विपरीत जो अक्सर शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से अनुकूलता पर ही केंद्रित होता है, ये सिर्फ उसी पर यहां पर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे हमने कहा, सहजीवन, पारस्परिक निर्भरता, भावनात्मक अभिव्यक्ति या जुड़ाव के साथ साथ यहां पर शारीरिक और मानसिक या इस तरीके के जुड़ाव की भी बात यहां पर इसमें की जाती है। सिम्बायोसेक्सुअलिटी जो है इस बात पर भी केंद्रित होती है कि दो लोग किस तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं, कि आप एक दूसरे के लिए कितना या जैसे कि होता है हर एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है, लेकिन कई बार जब आप दूसरा व्यक्ति आपकी कमियों को पूरा कर सकता है, ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक हैं, उनके समग्र कल्याण संबंध की भावना को बढ़ाते हैं। साथ ही आकर्षण के रूप में एकता और समर्थन की गहरी भावना भी यहां पर इसमें चिन्हित की जाती है। साथ ही एक जो भी दो व्यक्ति हैं, जैसे कि व्यक्ति है एक गहरे और सामंजस्यपूर्ण बंधन का भी अनुभव करता है। बंधन जो है वो साझा लक्ष्यों, गतिविधियों, आपसी समझ में प्रकट हो सकता है और सामान्य रोमांटिक या यौन अपेक्षाओं से भी यहां पर आपको परे होते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसमें एक वर्ड और यूज किया गया है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? तो जॉनसन का सिम्बायोसेक्सुअल के साथ प्रारंभिक जो अनुभव है वो बहुपत्नी संबंधों में यूनिकॉर्न के उपचार पर किए गए उनके शोध से आया। साहित्य में सिम्बायोसेक्सुअलिटी को यूनिकॉर्न का लेबल यहां पर दिया गया, और दूसरी ओर गैर एकांगी संस्कृतियों में इसी शब्द का प्रयोग नकारात्मक रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जो एक जोड़े के साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार हैं लेकिन उनके रिश्ते के अन्य क्षेत्रों में यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। यानी कि सिर्फ आपको जो फिजिकल यहाँ पे अट्रैक्शन है कि आप यहाँ पे फिजिकली उस कपल के साथ यहाँ पे साथ होना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली आप उनके साथ अटैच नहीं होना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारियों इत्यादि के प्रति, उनकी ज़रूरतों के प्रति अन्य यहाँ पर निर्भरता आप एक दूसरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखा है कि गैर एकांगी संस्कृतियों की ओर इस तरह के भी प्रोस्पेक्टिव पर भी यहां पर आपको इसमें चर्चा की गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको यूनिकॉर्न कहते हैं, इसको हम सिम्बायोसेक्सुअलिटी नहीं कहते हैं। अब देखिए यहां पे, जबकि यह जो सिम्बायोसेक्सुअल जो शब्द होता है या केवल जोड़ों के साथ गतिशीलता में संलग्न होने की इच्छा या रुचि को दर्शाता है, उनके पहले मौजूद रिश्ते के प्रति आकर्षण नहीं है। इस शब्द का अस्तित्व सहजीवी आकर्षण का सबूत देता है और इसे बदनाम भी यहां पर करता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मिथक और कामुकता की धारणाओं को उजागर करते हुए यूनिकॉर्न शब्द उन लोगों के प्रति अमान्यता और भेदभाव को भी बढ़ाता है। यानी कि यूनिकॉर्न और सिम्बायोसेक्सुअलिटीज, यूनिकॉर्न में देखा जाए तो मूलतः आप किसी व्यक्ति कपल के साथ यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन में होते हैं, और सिम्बायोसेक्सुअलिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर लोगों के प्रति आप क्या हो जाते हैं, सेक्सुअल यानी कि फिजिकली होने के साथ साथ इमोशनली और सहजीवन यानी कि उनके साथ रहने के संदर्भ में सारी गतिविधियां आप करते हैं, और यूनिकॉर्न के संदर्भ देखा सिर्फ आप सेक्सुअली यहां पर उनके साथ अटैच होते हैं। तो इस तरीके से इन गतिशीलताओं की तलाश करते हैं, चाहे वो सहजीवन के आकर्षण से प्रेरित हो या नहीं हो। तो यहाँ पे इन दोनों के संदर्भ में यहाँ पर मूल रूप से आपको अंतर है। ठीक है, तो आज के यहाँ पे स्टूडेंट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक।